Welcome to my channel Inam Tutorials. Today's topic was basic application of computer. तो आज की टॉपिक में मैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर में यूज होने वाले जो बेसिक एप्लीकेशन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ 3 या 4 पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा हॉस्पिटल, नेक्स्ट डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशन, कम्युनिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो टोटल 5-6 पॉइंट में कुछ पॉइंट्स को हम मर्ज भी करा जा सकता है, जैसे कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डीटीपी विथ आपका डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशन। तो शुरुआत करते हैं पहले वाले पॉइंट से। सबसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर के जरिए जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म डिजाइन करना, फॉर्म को एक तरीके से आप कह सकते हैं डेटा एंट्री, टाइपिंग, कंपोजिंग एंड एडिटिंग वर्क विथ डॉक्यूमेंट फाइल। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल हम ज़्यादातर ऑफिस वर्क की जो फाइल होता है उसी को डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज होने वाले जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस वर्क के लिए यूज होते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे कोई फाइल बनाना, अब जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ये तमाम फॉर्मों में डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग हमारा सबसे पहला पॉइंट है। वर्ड प्रोसेसिंग में बस ये ध्यान दीजिएगा कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क है जो डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करते हैं वही वर्ड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज कैसे है? बैंकिंग में आपको पता ही है, डिपॉजिट, विथड्रॉ, चेक, सेविंग, करंट अकाउंट, जितने भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो आपका बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर के जरिए ही सब कुछ सेट किया गया है। कंप्यूटराइज फाइल है, मतलब जैसे एक टाइम था हम लोगों को बैंक में पासबुक में एंट्री करने के लिए पासबुक लेके जाना पड़ता था, फिर वो उसमें प्रिंट देता था। अभी भी कुछ हद तक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, जब से आपका मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आया है, तो पूरा आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का, वो टोटल आप अपने मोबाइल पे, ईमेल पे या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर के जरिए, साथ में आपका इंटरनेट भी है, तो इसके जरिए हमें अपने काम को और बेहतरीन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड का जो वर्क है हॉस्पिटल में पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन, सर्जन, डॉक्टरों का पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब जितने भी चीज़ें पहले डायरेक्ट ऑफलाइन प्रोसेस में किया जाता था वो ऑनलाइन कंप्यूटराइज कर दिया गया। यहाँ तक कि बहुत सारे हॉस्पिटल अपने पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज करके रखे हुए हैं। जैसे कोई भी पेशेंट जिसको अपने मतलब एडमिशन जब से उनका होता है हॉस्पिटल में, तब से लेके उनका रिलीज होने तक की पूरा इंफॉर्मेशन कुछ हॉस्पिटल्स उसको वेबसाइट में डाल देते हैं। यहाँ तक कि जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे आपका एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह वगैरह, ये सारे कंप्यूटराइज्ड है। आपको पता होगा कि प्रिंट आउट के फॉर्म में उसकी पूरा रिपोर्ट मिलता है, तो उसमें सिर्फ मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर है और बाकी वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है। बस ये बात अलग है कि नॉर्मल कंप्यूटर और उनके पास यूज होने वाले कंप्यूटर में थोड़ा फर्क है। वो कंप्यूटर अलग तरीके से डिजाइन किया गया। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं और किस कंप्यूटर को कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। अब दोस्तों देखिए, हमारे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में भी ये जो आपका मीडिया का फील्ड है, मीडिया फील्ड में जहाँ पे आपको मल्टीमीडिया जो वर्ड बोला जाता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इन तमाम चीज़ों को एक साथ सेट करके कंप्यूटर के जरिए नए नए चीज़ें बनाए जा रहे हैं। नए डिज़ाइन, नए टाइप्स के सॉफ्टवेयर हो सकता है, VFX एडिटिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है। तो तमाम चीज़ों के लिए डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन किया जा रहा है। जैसे ऑडियो, एक मेन ऑडियो को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग में आपने देखा होगा, एक वीडियो में जो बातचीत होता है, बातचीत के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर एनिमेशन और तरह तरह की ग्राफिक्स, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर के
जरिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्तालाप। आपको अपने फ्रेंड्स, दोस्त सबसे कांटेक्ट करके बातचीत करने के लिए आप अगर इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से कहीं भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन पार्ट में आ जाता है। चाहे आप ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप मैसेजिंग के जरिए कर रहे हैं, मतलब आप देश दुनिया में इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से जहाँ जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो आपका कम्युनिकेशन फील्ड में आ जाएगा। टेली कम्युनिकेशन मोबाइल की पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मोबाइल के जरिए हम लोग कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है डीटीपी, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक्चुअली डीटीपी नाम का एक कोर्स भी है कंप्यूटर में। एक्चुअल डीटीपी में होता क्या है, डीटीपी में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिजाइनिंग है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका फोटो एडिटिंग हो गया, बैनर हो गया, होर्डिंग हो गया, पंपलेट है, कोटेशन है, इन तमाम चीज़ों को, कैलेंडर वगैरह, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इन तमाम चीज़ों में आपने देखा होगा अलग अलग डिज़ाइन, लोगोज और अलग स्टाइल का उसमें लिखावट, ये तमाम चीज़ें डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब डिजिटल तरीके से उसमें डिज़ाइन किया जाता है। जैसे एक टाइम था दुकानों में, ऑफिसों में जो भी उसका नाम लिखा जाता था, पहले एक पेंटर होता था वो लिखता था उसमें, लेकिन आजकल उससे भी दुगना डिज़ाइन के जरिए डायरेक्ट बनाए जाते हैं। अभी जो ये डिजिटल आपका डीटीपी मैंने बताया, डीटीपी में डिज़ाइन करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए एक दूसरा मशीन भी आता है। जैसे हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें लिखे और उस डिज़ाइन को प्रिंट आउट के फॉर्म में निकालते हैं, उसी तरीके से डीटीपी में जो भी डिज़ाइन करते हैं उसको दूसरे मशीन से निकलवाते हैं। तो अभी नेक्स्ट आगे की वीडियो में जब हम कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बता देंगे और उसकी पिक्चर्स भी लगा देंगे। और अभी आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे उसके साथ साथ मैं स्क्रीन पे उसकी एनिमेटेड फोटोज भी लगा दूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये जो पॉइंट आपका डिस्कस किया मैंने, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बेसिक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। ये अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या ऑप्शनल पेपर में आ जाता है, ऑप्शनल पेपर में थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो माइंड पे हमेशा रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर में ऐसा कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो उसी में ये पॉइंट आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग आ जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। अब एजुकेशन को भी इसमें जोड़ सकते हैं, हालांकि इसमें एजुकेशन का पॉइंट दिया नहीं, क्योंकि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी टोटली ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। ऑनलाइन क्लास है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एग्जाम तक ही ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डीटीपी जो डेस्कटॉप डिजाइनिंग मैंने बताया, और आपका मेडिकल फील्ड के बारे में बता सकते हैं। तो ये वाली चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और पेरिफेरल भी कह सकते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो कंपोनेंट्स मतलब यहाँ पे आपके हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर पे कौन कौन सी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मेंशन है वही सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, और हर पार्ट्स के साथ साथ जैसे मैं एक पार्ट्स का नाम बोलूंगा उसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो पॉसिबिलिटीज होगी। सबसे पहला आता है पावर स्विच। पावर स्विच एक बहुत मेन पॉइंट होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मशीन हो, उसका एक पावर बटन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में पावर स्विच होता है। पावर स्विच मतलब जिससे हम लोग पुश करके कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं। लैपटॉप में स्क्रीन पे ही मौजूद होता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर में उसकी सीपीयू जो कैबिनेट होता है उसके सामने होता है, जिसको एक बार क्लिक करने से आपके कंप्यूटर ऑन हो जाता है, उसी से आपका लाइट जलना भी शुरू हो जाता है, जिसको इंडिकेटर लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेट बटन। अब स्टार्ट बटन और रिसेट बटन दोनों पास पास होता है। स्टार्ट बटन से आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और रिसेट बटन मतलब जिससे रीस्टार्ट करते हैं। अब रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर में दो तरीका होता है। एक होता है कि आप जैसे कंप्यूटर चला रहे हो और कंप्यूटर ने खुद से रीस्टार्ट मांगा है, तो वहाँ पे कंप्यूटर में अगर आप यूज कर देंगे माउस से क्लिक करके तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे रीस्टार्ट आपको डायरेक्ट बटन से बटन प्रेस करके करना होता है। तो रीस्टार्ट का कंडीशनल पार्ट है,
जहाँ पे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से भी ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कंप्यूटर रिस्टार्ट किया जाए, मैसेज पास होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खुद से रिस्टार्ट करना होता है, जैसे मोबाइल में होता है। हालांकि मोबाइल में ज़्यादातर अपने आप रिस्टार्ट अपने आप होता है, आपको कोई मैसेजिंग पास नहीं होता। और कुछ जगहों में यूज़र खुद रिस्टार्ट बटन के जरिए रिस्टार्ट करता है, जिससे कभी कभी जैसे मोबाइल में कोई परेशानी आ जाती है, नेटवर्क जैम होता है, नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, या कॉल में कोई इश्यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल को रिस्टार्ट करके दोबारा सही से चला पाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में ये ज़्यादातर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत कब पड़ता है? कंप्यूटर में जब भी कोई नया हार्डवेयर इंक्लूड करते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे रिस्टार्ट के बाद वो चीज़ कम्प्लीटली कंप्यूटर में काम करने लग जाता है। और रिस्टार्ट ना करने से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एडोब फोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन है, कोरल ड्रॉ वगैरह है, और जो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन बनाने के लिए, एनिमेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए जब कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो लास्ट के पोर्शन में वो रिस्टार्ट मांगता है। रिस्टार्ट होने से वो प्रॉपर उसमें इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीडी एंड डीवीडी। सीडी डीवीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी डीवीडी को हम लोग कंप्यूटर का एक एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बता दें, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब, इंटरनल मतलब होता है अंदरूनी और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। अब देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड हम लोग जब से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तब से हम लोग इस वर्ड से परिचित हैं। जैसे आपको कभी भी पूछा जाता है, जब भी आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो आपको पूछा जाता है कि इंटरनल मेमोरी कितना है, तुरंत हम समझ जाते हैं कि मोबाइल के जो अंदरूनी मेमोरी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब जैसे अंदरूनी मेमोरी 8 GB, 16 GB, 32 GB अवेलेबल है, उसी तरीके से एक्सटर्नल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बाहर से जो मेमोरी कार्ड लगाएंगे वो भी एक अलग लेवल का होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत ध्यान से समझिएगा। स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी इसका यूज है। जब भी आप रिजल्ट निकलते हैं, रिजल्ट में आप देखेंगे इंटरनल मार्क्स एक मिलता है, एक्सटर्नल मार्क्स मिलता है। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि कंप्यूटर में ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हम बता रहे हैं, इसमें भी डिवीजन सेट होता है, एक इंटरनल हार्डवेयर, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो यहाँ पे सीडी और डीवीडी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। सीडी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का 2 फुल फॉर्म है, दोनों में से जो पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी डीवीडी के बारे में और जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं कि सीडी कितने साइज के अवेलेबल है और डीवीडी कितने साइज के अवेलेबल है। सीडी जो है 702 MB से 720 MB तक अवेलेबल है, और डीवीडी जो है आपका 4.2 से 4.6 GB तक अवेलेबल है। ये है नॉर्मल पार्ट, मतलब मार्केट में जो ब्लैंक सीडी और डीवीडी मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी डीवीडी की कैटेगरी में बहुत सारे कंपनीज के द्वारा सॉफ्टवेयर और जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स में, बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स में जो बुक्स मिलते हैं, बुक्स के साथ आपने देखा होगा कभी कभी सीडी भी मिलता है। तो सीडी जो है 11 GB, 20 GB तक भी हो सकता है, लेकिन वो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमको मार्केट में ब्लैंक डीवीडी और सीडी मिलती है उसकी साइज मैंने बता दी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी आपका कंप्यूटर का एक बहुत ओल्ड पैटर्न का पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग शुरू में जो टेलीफोन यूज करते थे वो आज के टाइम काफ़ी ओल्ड हो चुका है। जो आपका बहुत पहले का लैंडलाइन फ़ोन होता था जिसमें नंबर घुमा के डायल किया जाता था, लेकिन उसके बारे में लगभग सबको पता है, बहुत सारे ओल्ड मूवीज़ में आपको दिख भी जाता है। उसी तरीके से फ्लॉपी एक ज़माने में, मतलब बहुत पहले कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र और डेटा के लिए यूज़ होता था। जैसे आज के टाइम पे पेन ड्राइव वगैरह मेमोरी कार्ड यूज़ होती है, उसी तरीके से फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ होता था, जिससे हम लोग डेटा आगे पीछे शेयर कर सकते हैं, डेटा एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। तो फ्लॉपी ड्राइव जो था बहुत पहले बड़ा था। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मूवी देखने के लिए एक टाइम था VCP करके एक मशीन आता था, बहुत बड़े बड़े कैसेट होते थे, एक बुक्स मतलब नॉर्मल साइज के जो बुक्स होते हैं उतने बड़े साइज का। फिर धीरे धीरे वो CD कैसेट में आने लगा, और आजकल तो मूवीज डायरेक्ट ऑनलाइन मिलती है 1 GB 2 GB का, वो आप किसी भी मेमोरी कार्ड में ले सकते हैं। और मेमोरी कार्ड की साइज भी कितनी छोटी हो गई, आजकल मोबाइल पे जो मेमोरी कार्ड लगते हैं छोटे साइज में है।
और उसी साइज में आपको सारे मेमोरी कार्ड अवेलेबल है, चाहे वो 2 GB से स्टार्ट होके 128 GB हो तब भी। तो उसी तरीके से फ्लॉपी ड्राइव भी एक टाइम यूज होता था। फ्लॉपी का मैं फोटो लगा दूंगा, फोटो आप देख सकते हैं। और फ्लॉपी के बारे में ज्यादातर सवाल यही होता है कि इसको किस कंपनी ने डेवलप किया, किस साल में इसका डेवलपमेंट आया, मार्केट में कब आया, ये मैं आपको सामने मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जो सीपीयू कैबिनेट है उसके आगे पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसको हम लोग स्लॉट बोलते हैं। जैसे हमारे मोबाइल पे चार्जर वाला स्लॉट है, मेमोरी कार्ड सिम कार्ड का स्लॉट है, हेडफोन लगाने का स्लॉट है। उसी तरह कंप्यूटर के जो कैबिनेट है उसके फ्रंट साइड में और बैक साइड में अलग अलग पोर्ट्स बने होते हैं। तो इसमें हम लोग पेन ड्राइव, यूएसबी वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑडियो जैक स्लॉट जहाँ पे हम लोग स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर लाइट। कंप्यूटर में जो सीपीयू है जिसको हम लोग कैबिनेट भी बोलते हैं, उसी में इंडिकेटर लाइट होता है। मतलब जो लाइट आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि अभी मशीन किस कंडीशन में है। जैसे लैपटॉप में भी आपने देखा होगा, लैपटॉप में अलग अलग लाइट्स जलते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ लैपटॉप अभी चल रहा है। तो उसी तरह कंप्यूटर में जैसे ही कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो लाइट जलना शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि कंप्यूटर आपका ऑन है, जो आपको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपका कई सारे सॉकेट के बारे में बोला जा रहा है। जो आपका सीपीयू कैबिनेट है उसकी मैं एक डायग्राम स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको अलग अलग पोर्ट्स मिल जाते हैं बैक साइड में। जैसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर खरीदो तो उसमें आप देखे होंगे जो भी मैकेनिक आता है वो आपके कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को सीपीयू के बैक साइड में अलग अलग पोर्ट्स में लगा के उसको कनेक्ट करके ओके करता है। तो वहाँ पे आपको माउस स्लॉट, माउस सॉकेट, आपका कीबोर्ड सॉकेट, वीजीए पोर्ट और आपका प्रिंटर यूएसबी पोर्ट, स्पीकर का सबको कनेक्ट करके लगा देता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस आपको स्क्रीन पे जो फोटोज है उसमें दिख रहा होगा। और जो वीजीए पोर्ट है, वीजीए पोर्ट में बता दें, वीजीए पोर्ट जो वीजीए केबल एक आता है जो कि मॉनिटर का केबल है, उसमें कनेक्ट किया जाता है। वीजीए का फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक एरे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वीजीए केबल की मदद से मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका बहुत सारे और पॉइंट है, जैसे रियर यूएसबी पोर्ट, मिक एंड स्पीकर जैक स्लॉट, जो मैंने बताया। स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से पोर्ट्स मिलता है, जो कि आपको इस डायग्राम पिक्चर्स में दिख जाता होगा। नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को कैसे समझेंगे, मदरबोर्ड का भी पिक्चर्स हम लगा दे रहेंगे। जैसे आपने कभी भी कहीं पे टीवी का रिपेयरिंग, टीवी शॉप में टीवी रिपेयरिंग करते वक्त जो मैकेनिक होता है, देखिएगा टीवी को ओपन करने के बाद टीवी के अंदर से एक प्लेट टाइप निकालता है, जो बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बैटरी टाइप लगे होते हैं, उसी को मदरबोर्ड बोला जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोला जाता है। जितने भी ये जो बाहर से सॉकेट लग रहे हैं, आपका कीबोर्ड, माउस का, साउंड का, आपका वीजीए केबल, वो सारे इसी मदरबोर्ड से कनेक्ट है और मदरबोर्ड में सारे मेन पार्ट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है फैन। फैन जो छोटे छोटे फैन होते हैं उसका भी पिक्चर्स में लगा दे रहा हूँ, पिक्चर में आप देख सकते हैं। फैन जो कि सीपीयू है, सीपीयू आपका कंटिन्यू चलता रहता है, अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो बहुत ज्यादा हीट ना करे, इस वजह से ये फैन लगाए जाते हैं जो कि इसको ठंडा करे। बिल्कुल वैसे जैसे आपके किचन में जैज फैन लगाए जाते हैं या चिमनी लगाए जाते हैं कि जो भी वहां का गर्मी हो उसको बाहर फेंक। नेक्स्ट आ जाता है रैम, रोम और अलग अलग लगने वाले कार्ड। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। रैम और रोम के बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताया जाएगा रैम क्या है, रैम कितने टाइप्स के होते हैं, रोम क्या है, रोम कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए रैम और रोम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं कई सारे कार्ड जो कि मदरबोर्ड में लगते हैं। साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड, और एक पोर्ट्स और होता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट का मैं अलग से पिक्चर लगा दूंगा। और बाकी जो मैंने बताया साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड, इसको अलग अलग यूजर के प्रेफरेंस से इसको लगाए जाते हैं। जैसे आप बहुत टॉप लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, साउंड एडिटिंग कर रहे हैं, या आप वीडियो में कुछ एनिमेटेड चीजें लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ता है। या आप कंप्यूटर पे बहुत हाई लेवल की गेम खेलते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ता है। और साउंड कार्ड की जरूरत, साउंड कार्ड के एक्चुअली नॉर्मली
तो जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड में अगर हाई डेफिनेशन साउंड पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको साउंड कार्ड लगाने की जरूरत है। और बाकी जो एक्सपेंशन स्लॉट है, यहाँ पे कंप्यूटर में लगने वाले जो भी एक्स्ट्रा कार्ड्स वगैरह होता है, जो कार्ड मैंने बताया, उसको लगाने की जो पोर्ट्स बने होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, उसी को एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। मैं पिक्चर्स लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ये जितने भी पॉइंट डिस्कस किया, इसको आप ध्यान से समझिएगा और नेक्स्ट चैप्टर फिर आगे बताते हैं। बाकी कंपोनेंट्स वाला ये खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो के आखिर में बता दे रहा हूँ, अभी जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें प्रमोशनल था, जिसमें हम चैनल के बारे में बता रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में एक वीडियो था, उस वीडियो में साउंड बहुत कम था। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मतलब साउंड रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिटिंग के दौरान उसमें कुछ इशू हुआ था। मतलब हेडफोन लगा के तो क्लियर सुनाई दे रहा था, लेकिन नॉर्मली सुनाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा। साउंड, क्योंकि वीडियो में साउंड ही सबसे बेहतरीन काम होता है, क्योंकि ऑडियो अगर सही नहीं होगा तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। इसी वजह से दोस्तों, आगे से इस चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, साउंड आपको पूरा मिलेगा और वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से होगा। और बाकी कोई भी और किसी भी टाइप का सजेशन हो और कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल आगे से और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया दोस्तों।